नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर ये आ रही है कि अगले 1 घंटे में एक बड़ा अपडेट आ सकता है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ा हुआ एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ सकती है। टनल में फंसे मजदूरों तक पहुंचने वाली है रेस्क्यू टीम। अब तक 45 मीटर से ज्यादा पाइप डाला जा चुका है और टनल के अंदर 57 मीटर पर फंसे हैं 41 मजदूर। दूरी कम रह गई है। सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस बीच बड़ी खबर यह भी, सीएम पुष्कर सिंह धामी मातली पहुंचे हैं। रेस्क्यू पूरा होने पर मजदूरों से वो मुलाकात भी करेंगे। यानी 1 घंटे के अंदर 6 मीटर की ड्रिलिंग हुई है, जिसके बाद अब 45 मीटर तक पहुंच गई है रेस्क्यू टीम। वहां तक पाइप पहुंच गए हैं और 57वें मीटर पर 41 मजदूर मौजूद हैं। दूरी घटती जा रही है और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अब जिस रफ्तार से यह ऑपरेशन चल रहा है, बीच में किसी तरह की कोई रोक नहीं है, क्योंकि एक पतला पाइप पहले ही वो आर पार कर चुके हैं, जिससे अंदाजा लग गया है कि अब सिर्फ मिट्टी और मलबा है और आसानी से अब इसको बिना किसी हर्डल या रुकावट के पूरा किया जा सकता है। और एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जिस रफ्तार से हमने 1 घंटे में 6 मीटर तक की ड्रिलिंग की है, 2 घंटे बाद जब हम फिर से ड्रिलिंग शुरू करेंगे तो बाकी की दूरी मुमकिन है हम तय कर लें। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक अच्छी खबर आ सकती है। मजदूरों को समय जो आंका जा रहा था कि रात हो जाएगी या रात को ड्रिलिंग रुकी तो सुबह हो जाएगी, और अब खबर आ रही है कि बहुत जल्द अच्छी खबर आ सकती है। बिल्कुल, और जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि एक 6 मीटर के पाइप को अंदर दाखिल करने में, यानी कि उसको ड्रिल कर जगह पर पहुंचाने में लगभग 3 घंटे का वक्त लग रहा है। इस हिसाब से 2 पाइप्स अभी और डालनी जानी बाकी है, प्रोसेस में है। तो कहा यह जा रहा है कि रात के 11-12 बजे तक मजदूर निकलने शुरू होंगे। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर ले। धन्यवाद। और इसी बीच एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जवानों को ट्रेनिंग दी गई कि मजदूरों को किस तरह से निकाला जाएगा। पहले से पूरी तैयारी कर ली गई है। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, 1-2 नहीं बल्कि 40 एम्बुलेंस तैनात है। वहीं जवानों को भी ट्रेनिंग दी गई है कि जब ये पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगी तो अंदर फंसे 41 मजदूरों को किस तरह से बाहर लाया जाए। कुछ मजदूर ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रॉल ना कर पाए पाइप के अंदर, तो उनके लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है। राउंड शेप के स्ट्रेचर है जिस पर लिटाकर मजदूरों को बाहर लाया जाएगा और पाइप के दोनों तरफ एनडीआरएफ के जवान मौजूद होंगे। कुछ एनडीआरएफ जवानों को पाइप के रास्ते टनल के अंदर भेजा जाएगा और वहां से वो मजदूरों को पाइप के रास्ते आगे बढ़ाएंगे, जिसके बाद बाहर मौजूद जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो मजदूरों को पुल कर बाहर निकालेंगे। और सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट और सत्येंद्र बर्तवाल लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं दीपांकर भट्ट का। दीपांकर, क्या अब नेक्स्ट फेज की ड्रिलिंग को शुरू कर लिया गया है? कितना वक्त और? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भास्कर खुलबे जब 4 बजे यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तब उन्होंने कहा था कि 8 बजे इस बात की उम्मीद हम कर रहे हैं कि एक और अच्छी खबर लेके हम आपके सामने आएंगे। तो 8 बजे का इंतजार है कि तब भास्कर खुलबे यहां पर आकर क्या कहते हैं। लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं जो आगे बढ़ रही है ड्रिल, और वो ड्रिल एक सक्सेसफुल ड्रिल यहां पर चल रही है। और ये उम्मीद की जा रही है, मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से ये बात आई है कि मुख्यमंत्री मातली पहुंचे हैं और देर रात मुख्यमंत्री भी यहां पर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच सकते हैं। तो ये साफ है आस्था यहां पर कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी अगले कुछ घंटों में एक खबर आएगी कि ड्रिल कंप्लीट हुई है और जो मजदूर है उन्हें बाहर निकाला जाएगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है। लेकिन जो बात आपने कही कि एक अगली जो 2 पाइप और वहां पर इंसर्ट किए जाने हैं, वो कब तक इंसर्ट हो पाएंगे ये 8 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे प्रधानमंत्री ऑफिस के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे तब साफ हो पाएंगी। लेकिन आज बाकी दिनों की बात करें, बीते 10 दिनों की बात करें, तो यहां पर शाम के वक्त इस तरह की चहल पहल कहें या इस तरह का मीडिया का जमावड़ा नहीं दिखता था। लेकिन आज अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं तो आप देखेंगे कि मीडिया यूनिट्स यहां पर खड़ी है, लगातार ऑफिशियल्स यहां पर बने हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम यहां पर बिल्कुल अलर्ट है। तो यह बात साफ है कि आज किसी भी वक्त, आज भले रात के 11-12 जिस भी वक्त, क्योंकि आज ये ड्रिल नहीं रुकेगी,
आज ये ऑपरेशन नहीं रुकेगा। और ये बात साफ भास्कर खुलबे कर चुके हैं कि आज किसी भी सूरत में उन मजदूरों तक वो पहुंचेंगे और आज उनको यहां से निकाला जाएगा। अब उसमें कितना वक्त लगेगा ये अभी एक अनुमान है, क्योंकि अंदर की स्थितियां किसी को भी नहीं पता कि वहां पर किस तरह की सिचुएशन है। बिल्कुल जो बिल्कुल दीपांकर, और अब जब आखिरी चरण में है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा तेजी से ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश होगी। और जैसा कि अभी तक के रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अंदर जो मिट्टी है, मलबा है, वो इतना कठोर नहीं कि ज्यादा वक्त लगे ड्रिल करने में और पाइप्स को आगे भेजने में। हमारे साथ सत्येंद्र भी मौजूद है, सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, ये बताएं कि दूसरे दौर की जो 2 पाइप्स थी, उन 2 पाइप्स में से एक पर काम आगे बढ़ा है या फिर अभी क्या चल क्या रहा वहां? सभी के मन में यही सवाल। बिल्कुल, अभी जो कुछ देर पहले जब यहाँ पे 1 घंटे पहले जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें ये बताया गया था 45 मीटर पहुंच चुका है, यानी कि 2 पाइप और बचे हैं, जिसमें अभी हमारी जब हमने जो अंदर मजदूर है, हमारी जो सूत्रों ने हमसे जो बताया कि जो 8वां पाइप है वो इंसर्ट हो चुका है और 9वें पाइप पे काम जारी है, यानी कि जो 9वां पाइप है उस पर भी काम जारी है और उसको भी अब अंदर ऑगर मशीन के जरिए अंदर कुछ ही क्षणों बाद उसे भी अंदर पुल किया जा सकता है, क्योंकि लगातार ऑगर मशीन यहाँ पे काम करी। पिछले 2 दिन से अगर हम बात करें तो 24 घंटे यहाँ पे रेस्क्यू का ये पूरा अभियान चल रहा है। किसी भी प्रकार से या किसी भी क्षण उन लोगों तक एक जो पाइप वहाँ पहुँचे, किसी भी क्षण जो मलबा है, मलबे के पल्ली दूसरी तरफ वो पाइप पहुँचे, इसकी हर प्रकार से यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ बलबीर परमार हैं जो पिछले 11 दिनों से यहीं पे डटे हैं और एक पल की खबरें हम अपने दर्शकों तक दे रहे थे। बलबीर, पिछले 11 दिनों में जो लगातार जो ऑपरेशन देखने को मिले हैं और अब जो ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? बिल्कुल, जो ये ऑपरेशन है अब अंतिम दौर में है और कभी भी जो खुश खबर है वो बाहर आ सकती है, क्योंकि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पाइप लगभग पहुंचने ही वाला है दूसरी छोर पे और लगभग 9 पाइप इस समय ड्रिल कर दिए गए हैं। 10वां पाइप है उसमें कुछ समय लग सकता है। इसके बाद जो ऑर्गर मशीन है उसमें भी कुछ समय लगेगा। तो खुद सूबे के सीएम इस मौके पे जो उत्तरकाशी में पहुंच चुके हैं, मातली में उन्होंने डेरा डाला हुआ है और वो भी मजदूरों का हाल जानेंगे। तो अब सभी को इंतजार है और सबसे बड़ी खबर ये परिजनों के लिए है जो पिछले 11 दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। तो लगभग अब समाप्ति की ओर है। कभी भी जो अधिकारी है वो इसकी पुष्टि कर सकते हैं और जब ये खबर निकल के सामने आएगी तो सभी के चेहरों पे खुशी होगी कि सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये अच्छी खबर निकल के आए। और ये लगभग क्लियर हो चुका है कि हमारा जो पाइप है पहुंचने ही वाला है और इसमें जो प्रोसेस होती है वेल्डिंग करके पाइप को डाला जाता है तो उसमें थोड़ा लंबा समय लगता है। तो वो अंतिम पाइप होगा, जब वहां पहुंचेगा तो उस पे वेल्डिंग की जा रही है और कह सकते हैं कि जल्दी ही ये वेल्डिंग करके जो पाइप है दूसरी छोर में पहुंचेगा और उसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ जो हमारे जवान है उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। और जो बताते हैं सूत्र की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान अंदर जाएंगे और उनका पहले हाल जानेंगे, फिर उसके बाद बाहर को इनपुट देंगे और उसके बाद जो डॉक्टरों की टीम है वो भी वहां पे पहुंचेगी। तो लगभग कह सकते हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल जैसे कि अभी बलबीर परमार बता रहे थे कुछ समय लग सकता है, कि इसमें एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि जो एक पाइप जो अंदर जाने में जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे का बताया जा रहा था और जब यहाँ पे प्रेस ब्रीफ किया था उसके बाद से 1 से 1.5 घंटे का समय हो चुका है। यानी कि जो 10वां पाइप जो जैसे कि बलबीर बता रहे हैं कि 10वां पाइप भी अंदर कभी किसी भी टाइम उसे अंदर इंसर्ट किया जा सकता है। अभी उस पर जो वाइडिंग हुई है वाइड उसे किया गया है और क्योंकि वाइड होने के बाद करीब आधा से पौन घंटा उसे ठंडा होने में लगता है, उसके बाद ऑगर मशीन से उसे अंदर पुल किया जाता है और उसके बाद एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी जब ये कहा जाएगा कि हमारा जो टनल के अंदर जो पाइप इंसर्ट हुई वो आर पार हो चुके हैं। और उसके बाद भी एक और प्रक्रिया बताई जा रही है। अभी हमारे जब अधिकारियों से बातचीत हुई तो अधिकारियों का कहना है कि उसके बाद जब पूरा आर पार जो पाइप हो जाएंगे, इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि कोई नई ड्रिल मशीन भी पहुंची है वहां पर। जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले एक ड्रिलिंग का एक जो मशीन यहाँ पे पहुंची तो थी, लेकिन उसको सब एक पीछे ही रखा गया है कि अगर जो ऑगर मशीन क्योंकि लगातार काम कर रही है और उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कतें न हो, इसके लिए एक नहीं 2 मशीनें कल यहाँ पे पहुंची थी। जो ऑगर मशीन के जो आगे जिससे कि बोरिंग की जाती है वो यहाँ पे पहुंची है और वो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पहुंची है। और इसमें एक चीज़ और अभी मैं आपको एक थोड़ी बता देता हूँ कि ये जो जानकारी अभी मिली है, जो अधिकारी यहाँ पे बता रहे थे कि जब
जब जो स्केप टनल पूरी हो जाएगी, स्केप टनल जब आर पार हो जाएगी तो उसके बाद करीब 1 घंटा लगेगा जो ड्रिल मशीन अंदर जाने से, जो उसके बाद बाहर आएगी। और 1 घंटे के बाद फिर एनडीआरएफ के जवान अंदर रेस्क्यू के लिए अंदर पहुंचेंगे। जो वो लोग वहाँ 41 लोग जो टनल के उस पार फंसे हैं, उन तक पहुंचने के लिए पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल। और बलबीर आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे पूछिए कि इससे पहले आखिरी बार मजदूरों से कब बातचीत हुई थी, उनकी सेहत ठीक है, खाना दवाइयां सब समय से उनको मिल रहा है, उनको लेकर क्या अपडेट प्रशासन की तरफ से? बलबीर, क्योंकि लगातार आप जो मजदूरों के पेरेंट्स से उनसे बातचीत कर रहे थे, आज भी आपने बातचीत तो क्या कुछ देखने को मिला, क्या कहा, किस तरीके से उनकी उम्मीदें आज देखी थी? बिल्कुल, जो मजदूर के जो परिवार यहाँ पहुंचे हुए हैं, 11 दिन का लंबा समय होता है, उनकी लगातार आस टूटती जा रही थी। पर जिस तरह से 2-3 दिन का ये घटनाक्रम जो घटा है, तेजी से पाइप घुसा, फिर उसके बाद कल उनकी तस्वीरें सामने आई। आज जिस तरह से बताया जा रहा था कि जो ये ऑर्गर जो मशीन है, इसने ड्रिल करके आगे निकल चुकी है, तो उनके चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिली और वो भी उम्मीद कर रहे हैं, अब वो उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो और जो हमारे जो एनडीआरएफ के जो जवान है वो अंदर पहुंचे और उनको रेस्क्यू करके बाहर लाएं। उसको बताया जा रहा था कि कोई कैमरे भी अंदर इंसर्ट हुए हैं और माइक्रोफोन भी अंदर जा रखा है, जिससे उनकी बातचीत जो यहाँ पे बना जो ऑफिस है उस वहाँ पे जो मजदूरों के पेरेंट यहाँ पे मजदूर जो आ रखे हैं, उनके जो लोग परिजन आ रखे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जो इंडोस्कोपिक जो कैमरा है वो भेजा गया था, उसके बाद उनके जो परिजन है उनको दिखाया गया कि इस तरह से अंदर सभी सुरक्षित है। तो जो और माइक्रोफोन के जरिए उनकी जो आवाजें वो भी सुनाई दी। तो कह सकते हैं कि अब जो इंतजार है, डॉक्टर्स भी यहाँ पे लगातार एक बिल्कुल, और यही वजह है कि अब जो मजदूर हैं, जिनके परिजन बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने भी राहत की सांस ली जब उन्होंने कल पहली तस्वीर देखी, आवाज डायरेक्ट सुनी, और अब तो वो बार बार बात कर रहे हैं, जिससे तसल्ली में है कि अब इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, 3-4 घंटे का और वक्त है, जिसके बाद मजदूर बाहर आने लगेंगे। हमारे साथ दीपांकर मौजूद है। दीपांकर, क्या कोई सेफ कॉरिडोर भी बनाया गया है? जब मजदूर बाहर निकलेंगे, आधी रात का वक्त होगा, उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि 2 हॉस्पिटल यहाँ पर खास तौर पे, एक चिन्यालीसौड़ में जो एक बड़ा कस्बा यहाँ पर है, और दूसरा उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर 41-43 बेड पूरी तरीके से तैयार किए गए, एम्बुलेंसेस तैयार की गई है, उसमें डॉक्टर्स की टीम रहेगी, और पूरी तरीके से ये जो जिस वक्त यहां से एम्बुलेंसेस जाएंगी तो इसे एक खाली इस पूरे एरिया को किया जाएगा। मुख्यमंत्री क्योंकि यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो जाहिर तौर पर जब राज्य का मुखिया यहाँ पर मौजूद रहे तो उस वक्त पूरा जो प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो होगा। और सबसे अहम बात यही है कि किस तरीके से इन 41 मजदूरों को जो 11 दिन से टनल के अंदर हैं, सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक पहुंचाया जाए, वो पूरे स्वस्थ हों और फिर अपने अपने घरों को लौटे। तो अब आखिरी दौर में जब ये पूरा ऑपरेशन पहुंच चुका है, तो अब आज खास तौर पे जब ये लास्ट नाइट कही जा रही है, आखिरी दिन है, तो अब सबकी कोशिश यही है, प्रशासन की, पुलिस की, एजेंसीज की, मीडिया यहां पर जो जुटा हुआ है, देश और दुनिया, और हम लोग जो पूरा डिस्कस कर रहे हैं कि किस वक्त ये वक्त आएगा। लेकिन हाँ, दोनों हॉस्पिटल तैयार किए गए, और अगर ये कल सुबह तक जाता है किसी स्थिति में, तो उसके लिए फिर यहां पर हेलीपैड भी तैयार किया गया है, एयर एम्बुलेंस तैयार की गई है, चाहे फिर एम्स ले जाने की बात हो या दूसरी बात हो, अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है तो। जी बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, पल पल की अपडेट के लिए आगे भी आपके साथ हम जुड़ेंगे और ये अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। टनल से अस्पताल तक के लिए कॉरिडोर बनाया गया है। हमारे संवाददाता ने इस बात की पुष्टि की है कि रेस्क्यू के बाद जब मजदूर वहां से बाहर निकाले जाएंगे तो सीधे अस्पताल पहुंचे, बीच में किसी तरह की रुकावट ना हो, एक सेफ पाथवे उनको दिया जाए, इसके लिए एक कॉरिडोर बनाया गया है। टनल के बाहर एम्बुलेंस तैनात की गई है। 2 अस्पतालों में 41 बेड्स को रिजर्व किया गया है। जरूरी इंतजाम 2 अस्पतालों के अंदर कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री खुद उस समय, उस क्षण मौजूद होंगे जब इन मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद इन एम्बुलेंसेस के माध्यम से एक सेफ कॉरिडोर देकर उनको हॉस्पिटल्स तक पहुंचाया जाएगा। टनल से जैसे ही मजदूरों को, श्रमिकों को रेस्क्यू किया जाएगा, उसके बाद की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं। 6 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल जहां ऑपरेशन साइट पर बनाया गया है, वहीं ऑपरेशन साइट से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो ब्रह्मखाल एक कस्बा है, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहाँ पर भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ का नज़ारा है। चिन्यालीसौड़ में करीब 41 बेड यहाँ पर
तैयार कर दिए गए हैं ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से फौरी तौर पर निपटा जा सके। इसके अलावा तैयारी ये भी की गई है कि यदि किसी पहला जो चेकअप होगा वो टनल के अंदर ही श्रमिकों का वहीं पर चेकअप किया जाएगा। किसी की गंभीर स्थिति लगती है तो जो अस्थायी हेलीपैड चिन्याली ऑपरेशन साइट से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, वहाँ से घायलों को या फिर जो बीमार लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा। यदि कोई सामान्य है उसको फिर भी मेडिकल की ज़रूरत है तो इसी तरह से हर जगह पर छोटे छोटे स्टेशन पर सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली गई हैं। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्यालीसौड़ में लाया जाएगा। पहले प्लान था कि इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, लेकिन चूंकि चिन्यालीसौड़ के पास ही हवाई पट्टी है इसीलिए ये प्लान तय किया गया है कि सारे जो लोग हैं जिनको आवश्यकता है मेडिकल की उनको चिन्यालीसौड़ के इसी अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ज़रूरी हुआ तो इसके बाद चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी से एयरलिफ्ट करके उनको ऋषिकेश एम्स ले जाया जाएगा।